सलमान खान जो सुल्तान सुल्तान के टॉप प्लेयर हैं और उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके दो काम किए। एक तो उन्होंने कान के नीचे रखी, दूसरी तरफ उस्मान खान ने ये मैसेज दिया है कि गिव अप नहीं करने वाला इंसान हमेशा अल्लाह ताला उसको नवाजता है। 100 करने वाला विकेट कीपर बैट्समैन है जिसकी हमें अच्छा जरूर है, जो हमें ना नेशनल क्रिकेट अकेडमी ढूंढ के दे सकी है, ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ना डोमेस्टिक के कोच दे सके हैं ढूंढ के। अल्लाह करे वहाब रियाज और सारी सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं, चेयरमैन पीसीबी हैं, जिन्होंने टीम सेलेक्ट करनी है न्यूजीलैंड के लिए वर्ल्ड कप के लिए, वो अच्छी टीम सेलेक्ट करें, उस्मान खान को बीच में रखें। अस्सलाम वालेकुम, एक और व्लॉग पे खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप काकूल में जारी सारी और कमाल की वीडियोस और ख़बरें आ रही हैं कि काफ़ी जेलिन टुगेदर है, वो इंजॉय कर रहे हैं। ट्रेनिंग शुरू में थोड़ी डिफ़िकल्ट हुई और वो होनी भी थी क्योंकि जहाँ पे एक क्रिकेटर की ट्रेनिंग, स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग, कहाँ पे एक फ़ौज की ट्रेनिंग, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन अच्छी चीज़ें, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स वहाँ से आ रही हैं, पॉजिटिव बातें आ रही हैं कि प्लेयर्स इंजॉय कर रहे हैं और नियरली वो कैंप मुकम्मल होने के आए। इसी दौरान उस्मान खान के बारे में चर्चे हो रहे थे, उस्मान खान का फ्यूचर क्या होगा, उस्मान खान ने क्या डिसीजन लिया, उस्मान खान क्या करेंगे। उस्मान खान जो सुल्तान सुल्तान के टॉप प्लेयर हैं और उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके दो काम किए। एक तो उन्होंने कान के नीचे रखी, पिछले पूरी जो सिलेक्शन कमेटी थी पिछले 10 साल से जो काम कर रही थी, जो बिल्कुल घरों में बैठ के एसी में बैठ के सिलेक्शन करती थी, उनको ये पता नहीं था कौन सा प्लेयर कहाँ पे क्लब क्रिकेट परफॉर्म कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट की कौन अहल है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कौन अहल है, जिसकी वजह से उस्मान खान पाकिस्तान छोड़ के मुल्क से बाहर चले गए। और दूसरी तरफ उस्मान खान ने ये मैसेज दिया है कि गिव अप नहीं करने वाला इंसान हमेशा अल्लाह ताला उसको नवाजता है। ख़ास तौर पर जिसने कलमा पढ़ा हो, नबी पे दुरूद भेजता हो, उसको तो गिव अप करना बनता ही नहीं है। और वही हुआ कि उस्मान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद उनको ऑफ़र हुई कि पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान के लिए कैंप करें और अपना फ्यूचर यहाँ पे बनाएं। उनके लिए बड़ा मुश्किल डिसीजन था। उन्होंने अपने बड़ों से, डेफिनेट अपने बुज़ुर्गों से, अपने उस्तादों से, मेंटोर से डिस्कस किया होगा कि वो काफ़ी अरसे से यूएई में क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ की लीग का हिस्सा है और बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर यूएई को रिप्रेजेंट करने के अहल भी तकरीबन हो चुके हैं। उन्होंने फिर डिसीजन पाकिस्तान के लिए लिया और वहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का कह दिया। और वही हुआ जिस पे पहले 2 वीडियोस में बना चुका कि उस्मान खान को वहाँ से डिसीजन आया उस्मान खान के लिए जी, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने उस्मान खान पे 5 साल का बैन लगा दिया है और कहा गया जी कि वो उन्होंने कुछ फैसिलिटी यूज़ की हैं, ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को और वो गलत बयानी से काम लिया, दिस दैट जो भी उन्होंने उसकी चीज़ें लगाई, उसकी इनके उनके 5 साल के बैन में जो चीज़ें बताई गई वो सारी गई, ये इन्होंने खिलाफ वर्जी किया, लिहाजा एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने 5 साल का बैन लगा दिया उस्मान खान को। और उस्मान खान 5 साल के लिए यूएई में कोई क्रिकेट नहीं खेल सकते, कोई लीग नहीं खेल सकते, 5 साल का सामना। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा उस्मान खान शेर बन चीते इसलिए कि उस्मान खान ने पाकिस्तान के लिए, अपने मदर कंट्री के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फॉर्म में बैट्समैन है, तगड़े बैट्समैन है, 100 करने वाला विकेट कीपर बैट्समैन है जिसकी हमें अच्छा ज़रूर है, जो हमें ना नेशनल क्रिकेट अकेडमी ढूंढ के दे सकी है, ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ना डोमेस्टिक के कोच दे सके हैं ढूंढ के कि विकेट कीपर वो चाहिए जो साथ 100 भी करे और साथ पूरे ओवर विकेट की भी करे। इसीलिए मोहम्मद रिजवान का नेमुल बदल नहीं मिल रहा। 4 से 5 विकेट कीपर में चक्कर चली जा रहा है, लेकिन वो विकेट कीपर नहीं मिला। और उस्मान खान खुद ही अपनी मदद आपके तहत आए, परफॉर्म किया, रन्स किए, सामने आए और अल्लाह ताला ने उनको रंग भी लगाया, उनकी मेहनत का फल भी दिया। अब उन्होंने उस्मान खान ने सिर्फ पाकिस्तान, खालिसतन पाकिस्तान के लिए अपनी फैमिली के मद्देनज़र रखते हुए कि यार मैं प्रदेश में जाऊँगा, क्यों ना परफॉर्म हुआ है तो अपने मुल्क के लिए सर्व करूँ, अपने मुल्क की खिदमत करूँ, क्रिकेट में नाम पैदा करूँ। उस्मान खान साल से पहले तो आपके फ़ैसले पे हैट्स ऑफ कि अब अल्लाह करे आप काकूल कैंप में पाकिस्तान की ट्रेनिंग जो प्लेयर्स हैं उसका हिस्सा हैं, बेहतरीन ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपकी रिपोर्ट्स भी बड़ी बेहतरीन आ रही हैं कि आप भी टीममेट हैं, काफ़ी प्लेयर्स आपकी वहाँ मौजूदगी से खुश भी हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप, और ये बहुत अच्छा साइन है। और सेलेक्टर्स ने जो आपसे बात की है और आपको जो एक ग्रीन सिग्नल दी है, अल्लाह करे कि आप न्यूजीलैंड के लिए आपका नाम आए, क्योंकि एमिरेट्स बोर्ड ने तो आपके लिए दरवाजे बंद किए और आपने सब कुछ पाकिस्तान के लिए छोड़ा है और टिपिकल पाकिस्तान स्टाइल ना हो जाए। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है, वहाब रियाज पॉजिटिव मैन है, कमिटेड आदमी है, हार्ड वर्किंग आदमी है और उसको पता है कि बार बार परफॉर्म नहीं होता, ज़िंदगी में एक बार 2 ही परफॉर्म होते हैं और उसी परफॉर्मेंस से आप अपना कैरियर बनाते हैं। उस्मान खान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर दिया, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस होगी उनकी लाइफ की, जो पीएसएल उनके लिए गया है, एमिरेट्स लीग गई है, पिछली 2-3 लीग गई हैं, बड़ा बेहतरीन साल उनका चल रहा, अच्छी फॉर्म चल रही है। अल्लाह करे वहाब रियाज और सारी सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं, चेयरमैन पीसीबी हैं, सबका मैं नाम लूँगा, मोहसिन नकवी साहब वो भी,
मोहम्मद यूसुफ साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, असद शफ़ीक साहब और वहाब रियाज साहब, ये जो लोग हैं, हेड कोच आए, कप्तान, उसको मुकम्मल जो 7-8 लोग हैं जिन्होंने टीम सेलेक्ट करनी है न्यूजीलैंड के लिए वर्ल्ड कप के लिए, वो अच्छी टीम सेलेक्ट करें। उस्मान खान को बीच में रखें, ना कि एक और रिवर्स गेड़ लगा लें मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को घर से बुला के खिलाने के लिए, क्योंकि यंगस्टर नहीं ना पूरे पाकिस्तान में, प्लेयर नहीं है हमारे पास, ना डोमेस्टिक में ना अंडर 19 में, तो फिर उनको बाबों को लाना पड़ा है। उनकी उनकी क्रिकेट में कोई शक नहीं, लेकिन तरीका क्या है कि हमारे पास प्लेयर कोई नहीं आ रहा ना, इसलिए उनको घर से बुला लिया। उस्मान खान को खिलाएं, पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट करें और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो खेलें, और अल्लाह करे, बड़ी दुआएं कि वो परफॉर्म करें, ऐसा परफॉर्म करें कि पूरी दुनिया में चर्चे हों कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड में सबको पता है कि वहाँ पे इंडियन लॉबी, बहुत इंडियन लॉबी डोमिनेंसी शो करती है, और जिसकी वजह से इस पे 5 साल का बैन लगा उस्मान खान पे। अदरवाइज़ कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ही इज़ विलिंग टू प्ले हिज ओन कंट्री। दैन एनीवेज, ये अलग एक टॉपिक है। तो उस्मान खान, बड़ी पूरे मुल्क की दुआएं आपके साथ हैं कि आप पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान के लिए खेल के परफॉर्म करें, फिर वर्ल्ड कप में आएँ और 1-2 साल लगातार पाकिस्तान के लिए खेलें, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के साथ साथ हमें वो विकेट कीपर चाहिए जो 700 वाला हो, हमें वो 6-6 10-10 ओवर वाला विकेट कीपर नहीं चाहिए कि जो नवूफ करता हो। मैं उसको नाम लूँगा, आज़म खान का कहूँगा, हारिस का कहूँगा। हारिस भी वीक तो बाद वो भी गुलाटी मार देंदा है। हारिस एक्सपोज हो गए, हसीबुल्ला नॉट बैड अपकमिंग है। तो बेहतर है कि उस्मान खान को ही कंटिन्यू किया जाए, जो हमारे मुल्क के लिए अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं। मेरे ख्वाहिशात उस्मान खान के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ 1-2 दिन सिलेक्शन कमेटी के डिसीजन लेट हुए हैं, अदरवाइज़ अभी तक एक्सपेक्टेड था कि रमज़ान शरीफ में ही न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए टीम अनाउंस हो जाएगी। लेकिन वही बात, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तो फिर लुच तलने होते हैं, नवे बंदों ने आके अपना दिखाना होता है। तो काकूल की रिपोर्ट का भी वेट होएगा कि कौन कहाँ पे फिनिश कर रहा है, कि फ़खर ज़मान का हाथ ठीक करना है या नहीं करना है, हारिस राव का शोल्डर को ठीक करना है कि नहीं करना। समझने वाले समझ जाएंगे कि वो कि कितने किन्नू की एड्रेस करना है। एनीवेज, ये व्लॉग खालिसतन उस्मान खान के लिए था। उस्मान खान, नेक ख्वाहिशात आपके लिए और पाकिस्तान टीम के लिए। अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे और न्यूजीलैंड सीरीज़ पे बात करेंगे।